हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ना डीबीएमएस सीरीज में ईआर डायग्राम आज फोर्थ कंपोनेंट देखेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी होता क्या है और इसके कितने टाइप्स, इस मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कार्डिनलिटी के बारे में बताऊंगा। आज आपका कार्डिनलिटी ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्डिनलिटी में आज आपका बेस्ट कमांड हो जाएगा। ओके, जिसको कार्डिनलिटी नहीं आता होगा मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, और जिसको कार्डिनलिटी आता भी होगा तो जो भी डाउट रहेगा आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ये मैं बोल रहा हूँ कि आज जिसका भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा कार्डिनलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्डिनलिटी में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी डिफाइंस हाउ मेनी इंटेंसिटीज आर एसोसिएटेड विद अनदर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पता है ना, स्टूडेंट, फोर्स। तो हाउ मेनी इंटेंसिटीज आर एसोसिएटेड विद अनदर इंटेंसिटी। चल नहीं आया इसका, नहीं आया, दूसरा देखो। सो कार्डिनलिटी मींस हाउ मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू हाउ मेनी अदर थिंग्स। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं माना, देखो कार्डिनलिटी क्या बताती है। कार्डिनलिटी और हिंदी में समझो, बताती है, कार्डिनलिटी बताती है एक इंटेंसिटी कितनी बार, कितनी बार दूसरी इंटेंसिटी से, दूसरी इंटेंसिटी से रिलेट हो सकती। अब आया समझ में? एक इंटेंसिटी दूसरी इंटेंसिटी से कितनी बार रिलेट हो सकती है। इसका एक और मतलब होता है, जैसे कि टेबल ए, मान लो कोई टेबल ए है, वो कितनी बार टेबल बी से रिलेट हो सकती है। इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, मान लो, जैसे कि कोई स्टूडेंट है। ओके, कोई स्टूडेंट, तो वो, उसके पास एक आईडी कार्ड है, एक आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड भी इंटेंटिटी है, स्टूडेंट भी एक इंटेंटिटी है कि नहीं है? मान लो एक स्टूडेंट की एक टेबल है, आईडी कार्ड की एक टेबल। तो एक स्टूडेंट के पास कितना आईडी कार्ड हो सकता है? एक ही ना। तो ये कितनी हुई, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? 1 to 1। एक इंटेंटिटी के पास सिर्फ एक ही आईडी कार्ड हो सकता है। ओके, तो कितनी कार्डिनलिटी हुई? 1 to 1 कार्डिनलिटी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी क्या क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं 1 to 1। ओके, 1 to 1। तो वन रिकॉर्ड इन टेबल इज रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड इन टेबल वी एंड वाइस वर्सा। ओके, 1 to 1 क्या होती है? वन रिकॉर्ड, मतलब टेबल किसको बोलते हैं हम लोग? एक जो टेबल बनती है वो एक इंटेंटिटी की ही बनती है। एक इंटेंटिटी जो होती है, जैसे कि स्टूडेंट एक इंटेंटिटी है। तो ये जब स्कीमा बनाएंगे, मैं आपको ईआर डायग्राम को स्कीमा बताऊंगा कैसे बनाता है। अभी की फिलहाल देख लो, जो इंटेंटिटी होती है उसी का ही एक टेबल बनता है। जैसे स्टूडेंट इंटेंटिटी है तो इसका एक टेबल बनेगा, इसमें इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे स्टूडेंट है, एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इंटेंटिटी ही एक टेबल है। तो वन रिकॉर्डिंग टेबल ए इज रिलेटेड टू वन रिकॉर्डिंग टेबल बी एंड वाइस वर्सा। तो टेबल ए, टेबल बी क्या है? इंटेंटिटी। वन रिकॉर्डिंग इंटेंटिटी ए इज रिलेटेड टू ओनली वन इंटेंटिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आदमी है, मान लो कोई पर्सन है, उसका एक ही आधार कार्ड होगा। एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड होता है ना, कि नहीं होता है? किसी के दो दो तीन तीन नहीं होता। एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड, तो क्या होगा? 1 to 1, वन कनेक्ट्स वन। ओके, एक स्टूडेंट है तो इसका कितना आईडी कार्ड होगा? वन। आईडी कार्ड होगा वन। ओके, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ वन, यहाँ वन। ओके, एक स्टूडेंट का एक ही आईडी कार्ड होगा, तो ये कौन सी? 1 to। अब देखते हैं 1 to many, ये क्या होगा? वन रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन बी रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। और क्या हुआ? वन इंटेंटिटी कैन बी रिलेटेड टू, रिलेटेड टू another entity in many ways. Okay, can be related to many entity. Okay, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, वो काफी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जैसे कोई कस्टमर है, ये क्या है? इंटेंटिटी है। कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स, कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स, 1 to n। एन क्या है? मैनी। एन क्या हम लोग को डिनोट करता है? एन, एम और एन क्या डिनोट करते हैं? मैनी। ओके, तो 1 to many ऑर्डर्स, एक कस्टमर मैनी ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। ओके, लेकिन
हर एक ऑर्डर एक कस्टमर से ही बिलोंग करेगा, तो वही ये लिखा है। अब जैसे एक इंडियन सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन सिटीजन है, देखो जैसे यहाँ पे एक इंडियन सिटीजन है, हैविंग मेनी फोन नंबर्स, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, है कि नहीं? तो एक इंडियन सिटीजन के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, 1 टू मैनी। अब देखते हैं हम लोग मैनी टू वन। हम लोग क्या देखते हैं, मैनी टू वन। मैनी टू वन क्या होगा, मैनी इंटेंटिटीज आर रिलेटेड टू वन इंटेंटिटी। मैनी इंटेंटिटीज आर रिलेटेड टू वन इंटेंटिटी। जैसे कोई स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे स्कूल है, ठीक। तो मैनी स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू वन, तो यहाँ पे क्या होगा, एन वन। ओके, स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लो रिलेशन है, हैज, स्टूडेंट्स हैज स्कूल, मैनी स्टूडेंट हैज स्कूल, या है, तो एन वन। मैन एम्प्लॉय हैज ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनी एम्प्लॉयज के पास एक ऑर्गेनाइज होगा, मैनी एम्प्लॉयज हैविंग वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी एम्प्लॉयज होंगे, क्या हुआ है, मैनी टू वन। अब देखते हैं मैनी टू मैनी। ये क्या होता है, मैनी रिकॉर्ड्स इन टेबल ए आर रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। मैनी टू मैनी। ओके, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, उसके पास काफी कोर्सेज हो सकते हैं कि नहीं, मान लो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, हो सकता है कि नहीं? और एक कोर्स के पास काफी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि नहीं? ये क्या हुआ, मैनी टू मैनी। स्टूडेंट के पास काफी कोर्स हो सकते हैं, एक कोर्स के पास काफी स्टूडेंट्स हो सकता है कि नहीं? वही है कि एक एम्प्लॉय के पास काफी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक एम्प्लॉय के पास मान लो एक 2-3 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, और एक ही प्रोजेक्ट में मान लो कई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैनी टू मैनी, मैनी कनेक्ट मैनी। ओके, ये होगा अपना कार्डिनलिटी। अब फ्रेंड्स, अब ना जैसे कि आप लोग को मान लो ये तो अपने मेन हो जाते हैं, ये मेन टाइप से कार्डिनलिटी है, लेकिन आप लोग को ना कहीं कहीं पे ना क्राउस फुट नोटेशन भी मिल सकते हैं, जैसे क्राउस फुट नोटेशन भी देखने को मिल सकता है। तो मैं ये स्टाइल भी पढ़ा देने वाला हूँ। ओके, तो पहले एक बार सिंबल लिख लो, फिर इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि जीरो और वन इस तरीके से डिनोट होता है। ओके, मैनी इस तरीके से, वन इस तरीके से, वन एंड ओनली वन इस तरीके से, जीरो और मैनी, वन और मैनी। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे जीरो और वन है, तो जीरो और वन क्या होगा, ये ना ऑप्शनल होता है, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। जैसे कि एक पर्सन है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, इससे ज्यादा हो सकता है? आप लोग बताइए, या तो जीरो होगा किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस, या एक होगा, तो वही है, तो इसको डोनोट कैसे करते हैं, जीरो या फिर वन, ये इसका सिंबल है। ओके, जीरो या वन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वन एंड ओनली वन, मतलब होगा तो एक ही होगा, सिर्फ एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये क्या है, मैंडेटरी, मतलब एग्जैक्टली वन ही होगा। तो जैसे स्टूडेंट है या फिर पर्सन है, तो उसके पास जो आधार कार्ड हो, जो उसके पास आधार कार्ड हो, वो क्या होगा, इससे ऐसे डिनोट करता है, एक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, एक होगा। स्टूडेंट है, तो उसके पास रोल नंबर कितना होगा, एक ही होगा ना, एक ही होगा, तो कैसे डिनोट करता है, इस तरीके से, वन ओनली वन, जैसे कि देखो यहाँ पे कैसे डिनोट करता है, वन एंड ओनली वन। अब जीरो और मैन, तो ये क्या है, ऑप्शनल। कैसे ऑप्शनल है, या तो जीरो होगा या मैं नहीं होगा। ओके, जैसे कि कोई कस्टमर है कोई कस्टमर है, तो वन क्या है, एक पर्टिकुलर कस्टमर, तो कस्टमर प्लेस जीरो और मैनी ऑर्डर्स। ओके, जीरो और मैनी ऑर्डर्स करेगा। अब वन और मैनी क्या होगा, ये मैंडेटरी है, मतलब या तो वन होगा, एटलीस्ट वन, क्या होगा, एटलीस्ट वन। ओके, और मोर, ठीक है, एटलीस्ट वन या फिर ज्यादा, एक तो होगा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, वन ही होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। ओके, इसमें या तो जीरो होगा या फिर ज्यादा होगा। तो कस्टमर है, या तो वो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, फिर तो ज्यादा ऑर्डर। मान लो ऑर्डर है, जब अगर ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है, तो मतलब उसमें या तो एक होगा या फिर ज्यादा प्रोडक्ट्स होगा, या तो एक होगा या ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इस तरीके से, या तो एक होगा या फिर ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, कैसे डिनोट करते हैं, देखो, वन और मैनी। ओके, ये हुआ। अब मान लो, यानी कि बात, अब मान लो हम लोग को क्या दिखाना है, जैसे कि मैनी मैनी तो ये हो गया, जीरो भी दिखा दिया। ओके, तो ये हम लोग का क्या होगा, क्राउसफुट नोटेशन। ओके,
तो कभी-कभी ना ये हम लोग को ना जैसे कि ईआर डायग्राम तो स्कीमा जब हम लोग को करना होता है, हम लोग को जब जैसे कि यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कभी-कभी ना हम लोग को ईआर डायग्राम टू स्कीमा हम लोग को बनाना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके? हमेशा केस स्टडी टाइप्स में पूछा जाता है या फिर कोई इंटरव्यूअर आप लोग से बोल रहा है कि ये ईआर डायग्राम है, इससे स्कीमा बनाओ, ओके? तो हम लोग को कभी-कभी ना वो ये नोटेशंस दे देते हैं, ये नोटेशन आप इससे स्कीमा हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार ये आप लोग को सब ना पता होना चाहिए। तो ये अपना कार्डिनलिटी हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि केस स्टडी से ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं। केस स्टडी से ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं।